बहुत कम ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो अपने कंट्री के लिए वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको उसका रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह विलियम हेनरी जॉनसन है जिनको उनकी लाइफ में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली या फिर उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम लोग हेनरी जॉनसन की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं जिनको विलियम हेनरी जॉनसन भी कहा जाता है। 1892 में इनकी बर्थ हुई थी, 1929 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने यूएस की जो आर्मी सोल्जर्स मीन्स के उस वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको ज्वाइन किया था। वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1914 से 1918 के दरमियान। तब इन्होंने एज अ अफ्रीकन अमेरिकन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन के तौर पर यूएस की जो आर्मी है उसको ज्वाइन किया था और अपना जो है वो मिलिट्री में रोल प्ले किया था अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वर्ल्ड वॉर वन में। आर्गन फॉरेस्ट का इनका जो इंसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा फेमस है इनकी लाइफ में। मई 14 1918 में इन्होंने जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट जो है वो कॉम्बैट लड़ी और उसमें जो है वो इन्होंने अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू किया। और इस टाइम पे जब इन्होंने ये रेस्क्यू कर रहे थे तो इनकी खुद की बॉडी पे 21 वाउंड्स थे। और इस इंसिडेंट को न्यूयॉर्क वर्ल्ड में फिर पब्लिश कर हुआ। द सैटरडे इवनिंग की पोस्ट में भी ये पब्लिश हुआ। उसके बाद इनको मेडल मिला था 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से। वाइट हाउस में सेरेमनी थी वहाँ पे। ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर थे जिन्होंने इतना ऑनर जो है वो रिसीव किया था, लेकिन अपनी डेथ के बाद। इस पॉइंट को हम लोग लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इनकी जो बर्थ है वो नॉर्थ कैरोलिना में हुई थी और इन्होंने उस टाइम पे यूएस की आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया था जून 5 1917 में, जब अमेरिकन की एंट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में। और उसके बाद इनको ब्लैक डेथ के निक नेम से भी जो है वो याद किया जाता था। ब्लैक डेथ इस वजह से इनको कहा जाता था क्योंकि ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, ब्लैक मैन थे। इस वजह से इनको उस नेम से जो है वो याद किया जाता था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी एक ब्लैक डेथ हुई थी, इस वजह से भी उनको ब्लैक डेथ का एक निकनेम दिया गया था। जब ये वर्ल्ड वॉर वन से जब बहुत से लोग वापस आए थे तो उनमें ये जॉनसन भी शामिल थे। हेनरी जॉनसन उस टाइम इनके बॉडी पे डजन्स ऑफ बुलेट थे, साथ ही साथ बाउंड्स भी थे, लेकिन ये लकी खुद को फील कर रहे थे कि उन्होंने सरवाइव किया वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर वन से जो है वो वापस आ गए हैं। लेकिन मिलिट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं था इनके बाउंड्स का, बुलेट्स का, इनकी इंजरीज का। अनएजुकेटेड थे अपने टीन एज में, 20s में। इस वजह से कभी भी अपना मिलिट्री रिकॉर्ड जो है वो इसको ठीक नहीं है करवा सके थे, उसकी करेक्शन नहीं कर पाए थे ये कभी भी। उसके बाद ये अल्बानी आ जाते हैं, अल्बानी न्यूयॉर्क अपने होम टाउन, और वहाँ पे आके ये रेड कैप पोर्टर की जो जॉब है ट्रेन स्टेशन पे वो कंटिन्यू करते हैं। और इनकी जो डेथ है वो 1929 में हो जाती है, 32 ईयर्स की एज में। इनका जब वर्ल्ड वॉर वन से ये वापस आए थे तो इनका जो फूड था वो पूरा शैटर्ड हो गया था और उसको मेटल प्लेट लगाकर जोड़ा गया था, फिर इकट्ठा करके उसको यूनाइट करके। इनकी जो ग्रेव है वो पॉपर्स फील्ड में है, अल्बानी में। इनको निक नेम ब्लैक डेथ जो दिया गया था वो इनकी डेथ के बाद इनको भुला दिया गया था। हरमन जॉनसन जो कि इनके सन थे वो सरप्राइज नहीं थे इस बात को लेकर कि इनके फादर को कोई रिकग्निशन नहीं मिली, अवार्ड नहीं मिला या फिर रिवॉर्ड नहीं मिला यूएस आर्मी की तरफ से या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। ना उनको उनकी डिसेबिलिटी पेंशन और पर्पल हार्ट ये सब कुछ उनको नहीं मिला, इस पे वो सरप्राइज नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे यही होता था कि वर्ल्ड वॉर वन में जो भी गया था उनको रिकग्निशन नहीं मिली थी। उसके बाद हिस्टोरियन ने इनकी जो ग्रेव है उसको लोकेट किया और उन्होंने ये इस बात को एडमिट किया हिस्टोरियंस ने कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ इनमें थी उनको कभी भी रिकग्निशन नहीं मिली, उनको रिवॉर्ड नहीं मिला यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर वर्ल्ड वॉर वन की जो सर्वाइवल जिन्होंने लोगों ने किया था सोल्जर्स ने, उनको कोई रिकग्निशन और अप्रिसिएशन नहीं मिली। मई 14 1918 का जो इंसिडेंट है आर्गन फॉरेस्ट का वो इनकी लाइफ का सबसे एक चैलेंजिंग इंसिडेंट था और इनको उसी की वजह से अब रिमेंबर किया जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन से
स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने ज्वाइन की थी यूएस आर्मी, तो वहाँ से फ्रेंच आर्मी में ये सिलेक्ट हो गए थे। अनट्रेंड थे और इसलिए लड़ना था। जर्मन ने जब इन पर हमला किया, इनको बुलेट्स नहीं चलानी आती थी, गन्स नहीं चलानी आती थी। एक अनट्रेंड सोल्जर के तौर पर इन्होंने अपना पार्ट लिया वॉर में। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1929 में। इनकी डेथ के बाद इनको पर्पल हार्ट अवार्ड दिया जाता है 1996 में। 2002 में यूएस मिलिट्री इनको अवार्ड करती है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस का। बट यहाँ तक तो इनकी लाइफ जो कि हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन किया और वहाँ पे अपना रोल प्ले किया और खुद को एज अ पार्ट ऑफ नेशन जो है वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि मैं अपनी कंट्री से किस कदर जो पेट्रोटिक हूँ मैं। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अपने सोल्जर्स को भी सेव किया, उनको रेस्क्यू किया, खुद वो इतने वाउंडेड थे उस टाइम पे। बट उनकी डेथ तक 1929 में वो पॉवर्टी में थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसकी वजह से फिर उनके बाद डेथ हो गई। डेथ के बाद उनको अवार्ड्स दिए गए। ये हमारी वर्ल्ड का एक बैड रूल है कि जब उसकी लाइफ में जिसने कुछ अचीव किया हो, उसने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कारनामा किया हो, उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, वो चाहे पॉवर्टी में उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है। जब उसके किसी काम की वो रिकग्निशन रहती नहीं है। इसी तरह से हेनरी जॉनसन के साथ भी हुआ। उनकी लाइफ में उनको वो रिकग्निशन, एप्रिसिएशन वो कुछ नहीं मिला था, लेकिन उनकी लाइफ के बाद उनको मिला, जबकि उनके किसी काम का नहीं था। अब यूएस मिलिट्री में सिर्फ उनको एज अ हीरो के तौर पर याद किया जाता है और एज अ हीरो एक रोल मॉडल दे दिया गया है नेक्स्ट आने वाले सोल्जर्स को कि ये हमारे सोल्जर थे, इनको आप फॉलो करें और अपनी कंट्री के लिए जो है वो हमेशा कई और जंगें लड़ते रहें। यहाँ तक का हमारा लेक्चर था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।